पिछले 2 दिनों से बलरामपुर जल रहा है। बलरामपुर पूरी तरह से दहशत में है कि पुलिस थाने में हुई मौत को लेकर। और आज हम लोग आए, तमाम हमारे वरिष्ठ पूर्व मंत्री, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ पीड़ित परिवार से मिले, चर्चा भी किए, डिटेल जानने का कोशिश किए। लेकिन पूरी तरह से चर्चा करने के बाद ये लगभग स्पष्ट और क्लियर है कि मृतक गुरुचंद की मौत फांसी से नहीं, आत्महत्या नहीं, बल्कि उसे पुलिस थाने में पीट पीट कर उसे हत्या कर दी गई है, उसे मार दिया गया है और उसके बाद उसे हत्या का रूप, आत्महत्या का रूप देने का पूरा प्रयास किया गया है। ये लगभग स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुका है, क्योंकि ऐसा कौन सा नियम और कानून में लिखा हुआ है कि लगातार 4 दिन तक, शनिवार को बुलाए, रविवार को बुलाए, छोड़ दिए, फिर सोमवार को थाने बुलाने के बाद मृतक के पिता और उनके और एक साथी है समधी, इनके 3 लोगों को सोमवार, मंगल, बुध, गुरु 4 दिन थाने में रखे। कौन सा नियम है कि आप 4 दिन थाने में आप रख सकते हो? भारत के संविधान आप देखेंगे, किसी भी केस में 4 दिन तक अपराधियों या पूछताछ के लिए किसी को भी आप रख नहीं सकते। क्यों 4 दिन रखा गया, मेरा सवाल। और इनको बेरहमी से मारा गया है। मंगल, बुध, गुरु बेरहमी से मारा गया, आप देख सकते हैं। आखिर क्यों? अगर अपराधी है, कोई सूचना है, कोई ठीक है, इनकी बहू, उनकी पत्नी गायब हो गई, गुमशुदा, उनको पूछताछ के लिए आप बुला सकते हैं। लेकिन क्या पूछताछ का जरिया यही हो सकता है कि उनका 3rd डिग्री का इस्तेमाल करो, उसे बेरहमी से मारो, पीटो और हाथ को जूते से कुचल डालो, पट्टा और राड से इनको मारो? क्या ये विष्णु के सुशासन में, क्या यही विष्णु का सुशासन है? ये कौन सा तरीका है, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं। कौन सा तरीका है ये? पूछताछ करिए, आपको शक है, शंका है, अगर अपराधी हो सकता है, पूछताछ करिए। लेकिन पूछताछ करने का तरीका यही है क्या? लोहारडीह की घटना में आपने प्रशांत साहू को इसी तरह पीट पीट पर मारा, और आज दूसरी घटना बलरामपुर में थाने में पीट पीट कर मार दिया जाता है, लोहारडीह में मिर्गी की मौत बता दिया जाता है, और यहां पे तबीयत खराब की मौत बता दिया जाता है। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। एसपी, जिम्मेदार जिले के एसपी वहीं पे मौजूद रहते हैं उस थाने में, एसडीओपी मौजूद रहते हैं उस थाने में, और संबंधित टीआई और पूरे कर्मचारी मिलकर उनके सामने इनको मारा जाता है। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। क्यों? क्या यही है रामराज? क्या यही है विष्णु का सुशासन? क्या यही है? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। इतना बेरहमी से मार दिया गया, और मार दिया गया, अगर फांसी लगा लिया गया, आत्महत्या कर लिया उस थाने में, इनको क्यों कोने में बंद करके रखे आप? नंबर सवाल मेरा 1। नंबर 2, अगर आत्महत्या कर लिया, फिर उतारते समय पंचनामा क्यों नहीं किया गया? मेरा सवाल नंबर 2। उनके पिता मौजूद है, वही है, उनके समधी साथ में है, पंचनामा क्यों नहीं किया गया उतारते समय? सवाल नंबर 2। पोस्टमार्टम ले जाने से पहले परिवार से क्यों पंचनामा नहीं हुआ? परिवार को बॉडी क्यों नहीं दिखाया गया? ऐसा क्या जल्दी था कि उसको आनन फानन में पोस्टमार्टम के बाद घर ला लो, घर लाने के बाद लकड़ी का व्यवस्था कर लो और जलाने का प्रयास करो उसको?
अंतिम संस्कार के लिए आप जलाने का प्रयास लगातार कर रहे हो, जो पूरे गांव वाले और परिवार वाले विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या आप सबूत मिटाना चाहते थे? इस केस को दबाना चाहते थे? परिवार वाले को नहीं दिखाना, मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपाना चाहते थे। सीधा सीधा ये है कि मृतक गुरुचंद की थाने में आत्महत्या नहीं, हत्या हुई है, हत्या कर दी गई है। इसलिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है और विभाग के अधिकारी, एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीओपी और थानेदार जिम्मेदार है। पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, पूरी सरकार जिम्मेदार है। बलौदा बाजार जल रहा है, कवर्धा जल रहा है और अब बलरामपुर जल रहा है। सूरजपुर भी जला, बलरामपुर अब जल रहा है। आखिर ये सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की खून का प्यासा क्यों हो गई है? मैं पूछना चाहता हूं। क्या सजा भी, अगर कोई अपराधी है या फिर कोई अपराध किया है, अपराधी हो सकता है, क्या सजा देने का अधिकार इस सरकार को मिल गया है? क्या जो काम न्यायालय करती है, न्यायालय की जगह सजा देने का काम इस सरकार कर रही है क्या? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। आखिर क्यों? पुलिस का काम है कि कोई अगर जिम्मेदार है, दोषी है, शक है, तो उसको बुला लो, पूछ लो, पूछताछ कर लो। अगर लगता है ये जिम्मेदार है, उसको कार्रवाई करके जेल भेज दो आप। बाकी न्यायालय तय करेगी। लेकिन जिस